जब आप कोई कार लेते हैं तो उसे परचेज करने के बाद वो कार आपकी हो जाती है, राइट। लेकिन एक कार ऐसी है जिसे परचेज करने के बाद भी आपका उस गाड़ी पर पूरी तरह हक नहीं होगा। वैसे तो दुनिया में कई तरह के लॉज यानी रूल्स हैं, वैसे ही एक ऐसी कार है जिसे खरीदने के कुछ रूल्स हैं और अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपनी कार्स खरीदने के लिए आपको बैन कर देंगे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? अगर नहीं तो आज हम ऐसी ही गाड़ी के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ऐसी दो गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो एक दूसरे के कट्टर राइवल्स हैं और एक दूसरे से अनबन के वजह से इनमें से एक गाड़ी का जन्म या प्रोडक्शन दूसरी गाड़ी की वजह से हुआ, वरना यह फेमस गाड़ी हमें कभी देखने को नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको उन दोनों गाड़ियों के नाम बता देते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। पहली है फरारी और दूसरी है लैम्बोर्गिनी। यह दोनों गाड़ियां पॉपुलैरिटी में जिस तरह एक दूसरे को टक्कर देती हैं, वैसे ही यह एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। अब इसके पीछे भी एक लंबी गाथा है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इन गाड़ियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। फरारी और लैम्बोर्गिनी दोनों ही स्पोर्ट्स मेकिंग के टॉप इटालियन ब्रांड्स हैं। फरारी को इन्जो फरारी ने 1947 में बनाया था, वहीं लैम्बोर्गिनी को फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने 1963 में एस्टैब्लिश किया। फरारी के पास आज 53 डिफरेंट कार मॉडल्स हैं और 63 सिर्फ रेसिंग कार मॉडल्स हैं। वहीं लैम्बोर्गिनी ने सिर्फ 17 कार मॉडल्स को ही मार्केट में लॉन्च किया है। अगर दोनों के सुपर फेमस मॉडल्स की बात की जाए तो फरारी का फास्टेस्ट मॉडल है फरारी 488 GTB। वहीं आपको लैम्बोर्गिनी के टॉप मॉडल से रूबरू करवाते हैं जो है एवेंटाडोर। यह फरारी के 488 GTB मॉडल से भी फास्ट है। अब क्योंकि यह गाड़ियां स्पोर्ट्स रेसेस के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए फरारी आज तक 283 F1 रेसेस जीत चुकी है, पर लैम्बोर्गिनी आज तक एक भी रेस में शामिल तक नहीं हुई। पर फिर लैम्बोर्गिनी ने स्पोर्ट्स कार क्यों बनाई? खैर, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन लॉज या रूल्स के बारे में हमने आपको पहले बताया था वहां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जैसे कई कानून हैं, वैसे ही फरारी को खरीदने के लिए भी एक रूल बुक है जिसके रूल्स कुछ इस तरह हैं। पहला रूल, अगर आप फरारी परचेज करते हैं तो आपको फरारी की फैक्ट्री विजिट का बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको गाड़ी रिपेयर करवानी है तो आप फरारी को सिर्फ उनके ऑफिशियल अप्रूव्ड गैराज में ही रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से एक को भी फॉलो नहीं करते हैं तो फरारी आपका वारंटी कैंसिल कर देगा, जिसका प्राइस कम से कम 3 से 4 लाख का होता है, जिसकी वजह से ही किम कार्दाशियां, जस्टिन बीबर, 50 सेंट, निकोलस केज जैसे कई VIPs को फरारी खरीदने के लिए बैन कर दिया गया है। वहीं बात करें लैम्बोर्गिनी की तो इसे परचेज करने पर ऐसा कोई लॉ नहीं है। गाड़ी आपने खरीदी, अब आप इसे कहीं भी रिपेयर करवा सकते हैं और अगर लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री में विजिट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी के लॉज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू। रूल नंबर 2, नो मॉडिफिकेशन अलाउड। अगर आपने फरारी खरीद ली तो आप बाहर से किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। यानी अगर आप फरारी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यह आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप अपनी फरारी को पिंकी पू बनाना चाहते हैं तो आपको यह राइट नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके साथ ही आप ना तो फरारी की बॉडी में कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही कार के लोगों में कोई बदलाव कर सकते हैं। आसान शब्दों में फरारी आपकी होकर भी उस पर अधिक हक कंपनी का ही रहेगा। लेकिन अब कलर की बात आई है तो आपको फरारी का फेमस कलर जो कि रेड है उसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। दरअसल 19s के दौरान फॉर्मूला 1 रेसिंग में सभी कंट्रीज को एक स्पेसिफिक कलर दिया गया था, वैसे ही इटली को रेड कलर मिला। अब क्योंकि फरारी इटली को रिप्रेजेंट कर रहा था तो इसीलिए फरारी को रेड कलर दिया गया, और जब फरारी रेस जीती और फेमस हो गई तभी से ही फरारी ने रेड कलर को अपना ट्रेडमार्क कलर बना लिया। अब वहीं लैम्बोर्गिनी की बात करें तो आप लैम्बोर्गिनी के इंजन को छोड़कर कुछ भी बदल सकते हैं, फिर चाहे वो कलर हो, बॉडी हो या फ्रेमवर्क हो। आप लैम्बोर्गिनी के साथ मनचाहा काम करवा सकते हैं। जैसे हमारे कुछ सुपरस्टार्स ने अपनी लैम्बोर्गिनी को कुछ इस तरह बना रखा है, जैसे किम कार्दाशियां ने अपनी लैम्बोर्गिनी URUS को फर से कवर करवा रखा है और वहीं निकी मिनाज ने लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को पिंक कलर करवाया है।
कंपनी की तरफ से आप कुछ भी करवाइए, गाड़ी आपकी है। रूल नंबर 3, कंपनी से बिना पूछे आप अपनी ही फरारी को नहीं बेच सकते। जी हाँ, वैसे तो आप 1 साल तक फरारी को बेच ही नहीं सकते। इसके बाद अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो फरारी को खरीदने का पहला हक उसके डीलर को मिलता है। आप ऐसे ही किसी को फरारी नहीं बेच सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गाड़ी को पहले डीलर को बेचा जाएगा, और अगर डीलर गाड़ी नहीं खरीदता तो आप गाड़ी किसी को भी बेच सकते हैं, जिसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल अग्रीमेंट कहा जाता है। वहीं लैम्बोर्गिनी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। आप गाड़ी किसी को भी बेच सकते हैं और चाहे तो इसे ऑनलाइन सेल पर भी डाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। रूल नंबर 4, राइवल कार को आप नहीं खरीद सकते। दोनों कंपनीज की सालों से चली आ रही दुश्मनी के चलते दोनों ही कंपनीज अपने राइवल ब्रांड की कार खरीदने से मना करते हैं। अगर किसी कस्टमर के पास राइवल कंपनी की कार है तो दूसरी कंपनी अपनी गाड़ी उसे नहीं बेचेगी। पर ऐसी क्या दुश्मनी है दोनों के बीच जो हिस्ट्री से चलती आ रही है? चलिए अब इसका खुलासा करते हैं। दोनों की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। सबसे पहले जानते हैं फरारी की हिस्ट्री के बारे में। एंजो फरारी के सरनेम पर बनी फरारी जितनी फेमस है, उससे कहीं अधिक इसे यहाँ तक पहुँचाने में एंजो फरारी ने स्ट्रगल किया है। एंजो फरारी को शुरुआत से ही ऑटोमोबाइल का शौक था, इसीलिए उन्होंने इटालियन कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड अल्फा रोमियो को ज्वाइन किया। यहाँ वो एज अ टेस्ट ड्राइवर नौकरी किया करते थे, जिसके कुछ सालों बाद ही एंजो उसी कंपनी के ऑफिशियल रेसिंग डिवीजन के हेड बन गए। और जैसे ही एंजो की वजह से उनका ब्रांड फेमस होने लगा, उन्होंने एंजो को कुछ पैसे देकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एंजो ने हार नहीं मानी और उन्हीं पैसों से एक नई कंपनी खोली, जिसे नाम दिया ऑटो एवियो कस्ट्रोजियोनी। इस कंपनी में एंजो ने 2 कार्स बनाई, जिसे नाम दिया AAC TIPO 815। और अब जब इन कार्स को रेसिंग के लिए उतारा गया तो यह बुरी तरह से फेल हो गई। लेकिन अभी शायद कंपनी के और बुरे दिन आने बाकी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खतरे की वजह से एंजो ने इस कंपनी को पीछे कर दिया और अपने सरनेम से एक नई कंपनी बनाई, और वही खतरा फरारी कंपनी पर बाम गया। कंपनी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 2 बार हमला किया गया, लेकिन एंजो ने हार नहीं मानी और कंपनी को बार बार खड़ा किया और फिर तैयार की फरारी V121255, जिसने 1947 के रोम ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर दुनिया में अपना नाम कर दिखाया। चलिए अब लैम्बोर्गिनी के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। लैम्बोर्गिनी की हिस्ट्री फरारी से ही जुड़ी हुई है। अगर यह कहें कि फरारी की वजह से लैम्बोर्गिनी है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि लैम्बोर्गिनी कंपनी एक ट्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसके ओनर थे फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। फेरुशियो एक ग्रिपेस फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उनकी ट्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस समय में उन्हें इतना कमा कर देती थी जिससे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए फरारी खरीद ली थी। पर फरारी को यूज़ करते हुए कुछ सालों में ही उनकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आने लगी। इसके लिए वो सीधा एंजो फरारी के पास गए और फिर उनके बीच कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। उन कॉम्प्लिकेशंस में एंजो फरारी ने ऑफिस के सभी लोगों के सामने यह कह दिया कि तू एक किसान का बेटा है और ट्रैकर बनाता है, इसमें अपनी टांग मत अड़ा। इसके बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का गुस्सा कुछ इस तरह निकला कि उसने 1963 में कार की एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही खड़ी कर दी और सिर्फ 4 महीने में ही अपना पहला कार मॉडल लैम्बोर्गिनी 350 GTV इंट्रोड्यूस किया, जिसने मार्केट में धूम मचा दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि दोनों में से फेमस कौन है? अगर बात करें एक्सक्लूसिविटी की तो लैम्बोर्गिनी विनर बनती है। एक्सक्लूसिविटी का सिंपल रूल होता है, जो अधिक सप्लाई करेगा उनकी अहमियत कम होगी। क्योंकि फरारी के 120 कार मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं, वहीं लैम्बोर्गिनी एक शाही विरासत की तरह है जिसने अभी तक सिर्फ 17 मॉडल ही निकाले हैं। अब बात करें मार्केट डिमांड की तो इसमें फरारी नंबर ले आता है, क्योंकि 2019 में फरारी ने 10,000 मॉडल्स बेचे थे, वहीं लैम्बोर्गिनी ने इसके कंपेयर में काफ़ी कम गाड़ियां बेची थी। लेकिन एक्सक्लूसिविटी और कार परचेज के फ्रीडम की बात करें तो लैम्बोर्गिनी जीत जाती है। पर अगर शेयर मार्केट की तरह देखा जाए तो फरारी के शेयर्स खरीदना अधिक फायदेमंद है और इसकी रेसल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, आपको लैम्बोर्गिनी और फरारी में से कौन सी कार अधिक पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप ज़रूर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।